इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। आज पहली क्लास में हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे कि क्यों आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम +1 में या +2 के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ बातों पर गौर करते हैं। आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी, ऐसे समाचार बहुत पढ़े होंगे जिनका शायद आप अर्थ ना समझ पाए हों। कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, देखिए। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख करोड़ का पैकेज, इसके ऊपर आपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसका एनालिसिस भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर इसका विश्लेषण देखा होगा कि ये कितना अच्छा पैकेज है, नहीं है। कुछ बातें आपको समझ में आई होगी, कुछ लोगों को या अपने बड़ों को बातें करते सुना होगा कि हमें क्या फ़ायदा हुआ, ऐसी बातें। उसके बाद दूसरी न्यूज़ है बजट का संदेश, जितना कमाओ पूरा खर्च करो, कल किसने देखा। नए स्लैब में बचत पर टैक्स छूट के रास्ते बंद। तो बजट क्या होता है, टैक्स क्या चीज़ है, इनकम टैक्स क्या होता है, ऐसी बहुत सारी बातें। इसके बाद और न्यूज़, वित्त वर्ष 2020-21 में शून्य रह सकती है भारत की जीडीपी वृद्धि दर। जीडीपी क्या होता है, फुल फॉर्म आपको भी बता देता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या बला है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, एक उदाहरण है मूडीज है जिसका नाम। एमएसएमई को आर्थिक पैकेज से क्या बदलेगी अर्थव्यवस्था की सूरत। एमएसएमई क्या चीज़ है, आर्थिक पैकेज क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे समाचार हैं जो आपने पढ़े होंगे। अभी रुकिए, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने घटाया रेपो रेट, सस्ता हो सकता है होम लोन। रेपो रेट क्या होता है, इसका हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ से क्या लेना देना है। स्टॉक मार्केट क्रैश, कोरोना महामारी के बीच चीन पर ट्रंप्स के अटैक से शेयर बाजार में भारी गिरावट। शेयर बाजार क्या चीज़ है, सेंसेक्स, निफ्टी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे समाचार हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं। उन सब के बारे में जानकारी जब हम लेंगे तो वो होगा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें क्यों घटित हुई, इन बातों का, इन समाचार का हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या प्रभाव है, तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। ये बहुत छोटी सी मैंने एक आपको झांकी दिखाई है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र बहुत बड़ा है और आज हम केवल यही बात करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, कौन इसके बड़े लोग हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, और आप अर्थशास्त्र पढ़कर क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ +1 के अंदर पाठ्य विवरण की। ये जो वीडियो है ये केवल ये बस समझाने के लिए है कि अर्थशास्त्र क्या है, क्यों आवश्यक है और उसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। आप अभी +1 में आए हो तो आपके सामने विकल्प होंगे कि हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। किसी के मन में संशय होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों ले, तो बस उन्हीं संशयों को हम दूर करेंगे। जो डाउट्स हैं आपके मन में, उन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको +1 का जो सिलेबस है वो बताता हूँ। इसके अंदर मुख्यतः आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि एनसीईआरटी की बुक का नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। हमारे विद्यालय में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉमन ही चलता है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश में ही प्रयोग होते हैं। आपने उनको इंग्लिश में ही सुना होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक इसके अंदर आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। ये थोड़ा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा ही है, और इसका ज़्यादातर पार्ट आप 10th तक मैथ्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि औसत निकालना, माध्य निकालना, बारंबारता, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमें पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि +1 और +2 में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके अंदर इनकी आवश्यकता पड़ती है। मुश्किल नहीं है। जिनको गणित से घबराहट होती है वो गणित नहीं है जो आप सोचते हैं। आपने औसत निकालना सीखा होगा, 6ठी या 7वीं कक्षा से हम शुरू कर देते हैं, उन्हीं का थोड़ा सा विस्तृत रूप है।
मुख्य जो इसके अंदर है वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। हम एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए हम कुछ और बुक्स भी यूज़ करेंगे, वो जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब जो पहला पार्ट मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आंकड़े पढ़ेंगे। डेटा जो होता है, आंकड़ों का संग्रह, यानी कि डेटा कलेक्शन कैसे की जाती है, उनका संगठन कैसे होता है, उनका प्रस्तुतिकरण यानी कि उनकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मीन, मोड, मीडियन यानी कि औसत पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे। उसके बाद परिक्षेपण, सहसंबंध और सूचकांक। ये लगभग पूरा सिलेबस आ गया है स्टैटिस्टिक्स का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पार्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसके अंदर जो आपके सामने लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में क्या थी, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या चीज़ है। अभी आपने निजीकरण बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर के अंदर आती है कि सरकार बीएसएनएल का निजीकरण करने जा रही है, एयर इंडिया का निजीकरण होगा। तो ये सारी बातें क्या है? मानव पूंजी का निर्माण, निर्धनता, रोजगार, समृद्धि, ये सारी बातें आप हर रोज सुनते हैं, आपके जीवन से रिलेटेड है, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आधारिक संरचना क्या होती है, धारणीय विकास का क्या अर्थ है, और पड़ोसी देश, हम चीन और पाकिस्तान के साथ हमारा जो विकास हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये हमारे दूसरे पार्ट का लगभग पूरा सिलेबस है। तो आइए आगे जानते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन या संपत्ति, और शास्त्र है किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो धन और संपत्ति के बारे में जब हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जो एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है वो आपके सामने लिखी है। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन करवाता है, जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण में सहायता मिलती है। तो अर्थशास्त्र का अर्थ है मानव व्यवहार के कारण जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उनसे कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, उनको हम समझते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं और उनको हम दूर करते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और बहुत अच्छे से अर्थशास्त्र क्या है, आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र है संसाधन, संसाधन क्या क्या होते हैं उनकी पहचान करना। अर्थशास्त्र है संसाधनों की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी, संसाधन अपने पास कितने हैं उसको जानना। अर्थशास्त्र है संसाधनों का प्रयोग, ऑप्टिमल यूज, उन संसाधनों को अच्छे से कैसे प्रयोग करें ताकि हमें कम से कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। संसाधन हमेशा दुर्लभ होते हैं और आवश्यकताएं असीमित है। संसाधन सीमित है, स्केर्स है रिसोर्सेज जो हैं, और जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सीमित संसाधनों का हम उपयोग कैसे करें कि असीमित जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। आवश्यकताएं मतलब ज़रूरतें। तो अपने पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना कि सभी की ज़रूरतें पूरी की जा सके, यही अर्थशास्त्र है। और संसाधन कौन कौन से हैं, हम ये 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि संसाधन। तो हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन हम जानेंगे कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे वो अपने पास उपलब्ध हैं और कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कुछ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री हैं, महान अर्थशास्त्री जो हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है एडम स्मिथ का। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो सबसे पहले आप एडम स्मिथ को ही पाएंगे। 1723 से लेकर 1790 तक इनका जीवन काल रहा है। इन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। जो आज हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसकी शुरुआत एडम स्मिथ ने ही की थी। मैं आपको बताता हूँ भारत के कुछ जाने माने अर्थशास्त्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, वो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वो पहले अर्थशास्त्र पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर।
फिर 1990 के आसपास उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। तब से भारत की अर्थव्यवस्था उदारीकरण की तरफ बढ़ी थी। भारत के अंदर बाहर की कंपनियां आने लगी थी, भारत का विकास होने लगा था। उसके बाद आपने अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा, भारतवंशी है ये, इनका जन्म भारत में हुआ था, इनको नोबेल प्राइज मिला है। अभिजीत बनर्जी, इनको पिछले साल ही 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो ये भारत के कुछ जाने माने अर्थशास्त्री है। अब आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले किस लेवल तक जाते हैं। थोड़ी सी और बातें करेंगे कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद क्या क्या बन सकते हैं, आपके पास करियर में क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ नाम जानना चाहें कि इकोनॉमिक्स और कौन कौन है, तो अपने जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सभी इकोनॉमिस्ट ही होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, देखते हैं। अभी आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत के आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं उनका क्या नाम है। अब हम बात करते हैं करियर इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या करियर हैं आपके। आप +2 के बाद जब जाएंगे तो आप बीए यानी कि ग्रेजुएशन जब करेंगे, उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स। ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप एमए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज एमएससी भी करवाती है इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स के कई सब फील्ड्स भी हैं जिसके अंदर आप एमए या एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर मतलब आप रिसर्च कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। अब प्रोफेशनल्स में क्या क्या काम आते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रोफेशनल करियर इन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि आप प्राइवेट कंपनीज में और गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रोफेशनल होती है एजुकेशन के अलावा। जैसे कि प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं जिनका काम होता है इकोनॉमी को एनालाइज करना, उसके बारे में अपने विचार देना और कुछ पॉलिसीज बनाना। उसके बाद आप बन सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं, इक्विटी एनालिस्ट बन सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, इकोनॉमिक रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिस्ट। ये मैंने बहुत थोड़े से ही ऑप्शन लिखे हैं, इसके अलावा मार्केट खुली पड़ी है, क्योंकि आजकल आप जहां भी देखें इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की ही बात होती है। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स करियर से भरा पड़ा है, फुल ऑफ ऑप्शंस। तो धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। अब आप जान चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और आपको क्यों पढ़ना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए इसके अंदर, और आपके सामने क्या ऑप्शंस होंगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।